प्लीज। बस मैंने कहा ना, बस प्लीज मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दे। कुछ और ला दूं आपके लिए? वो नहीं, बोलो बोलो खाला, क्या सुना था तुमने? मैंने सुना था कि दौरे पड़ते हैं, देखो स्कूटी ना, मैं नहीं बताया। लेकिन देखा नहीं था। अगर मुन्नी खाला को ये बात पता थी तो उनको हमें बतानी चाहिए थी ना। ये लिफ्ट से ये तक तुझे सारी कहानियां सुनाई हैं। इसने जो मोहब्बत कितनी पीएंगे बढ़ाई, ये नहीं बता सकती थी कि मुझे दौरे पड़ते हैं। ये कोई कह रहा है सेब आगे, मुझे कोई कह रहा तेरा शम्मो नफ्स से आती होगी। अरे नहीं भैया, नहीं नहीं नहीं, तो समझ जा रही मेरी शम्मो को हो गया। नहीं, मैं बोल भी रही थी तुम लोगों से कि कर लो किसी अच्छी जगह पे शादी। अब पार्क में क्यों हो सकता है कि कोई भूत भूत आशिक हो गया मेरी लड़की पे है, लेकिन नहीं, तुम लोगों को पार्क में करनी थी। अम्मा हमको तो लग रहा है ये गिर गए। बॉबी क्या हुआ है? मजीद कितना गिरेगा, पहले ही इतना गिरा पड़ा है। अरे मैं कितना भी गिर जाऊं मुसर्रत, तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। या फिर मुन्नी खाला सच कह रही है। तो गया। अम्मा तुम्हें क्या लगता है कि शम्मो को वाकई कोई बीमारी? अस्सलाम वालेकुम गाइस, और आज मैंने आपसे पूछना है, मुझे बताइए कि मैं कौन से दिन ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। कि मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, कमेंट्स आने शुरू हो गए। आप शादी वाले दिन बहुत ही हसीन लग रही थी। थैंक यू साइमा। आप शादी कब कर रही हैं? अपनी शादी भी तो बताएं। नदीम, नदीम क्या कह रहे हैं? आपके जैसा भी कोई मिला नहीं ना, नदीम जैसी मिलेगा तो मैं जरूर शादी कर लूंगी। नहीं, मैं भी टिकटॉक बनाने आया, मुझे भी लाइव ले लो। देख रहे हो कि मैं लाइव वीडियो पर आ रही हूँ, तो तुम क्यों बीच में घुस रहे हो हैं? शुक्र करो कि लाइव हो। वैसे मुसर्रत, तुम ये बेनथे बैल की तरह हर बार बेदख्ती क्यों रहती हो? इससे पहले कि मैं तुम्हारा स्टेटस रेस्ट इन पीस करूँ, चलो शाबाश अंदर जाओ। यहाँ दिल मेरा बहुत कमजोर है, कांपने लगता है। कभी प्यार से बात कर लिया करो, मोहब्बत से देख लिया करो। दुर्दाना पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से जवाद के दिल में अपने लिए जगह बना ले, लेकिन जवाद है कि पिघलने का नाम ही नहीं ले रहा। दुर्दाना हॉस्पिटल में दिन रात उसकी खिदमत कर रही है, खिलाने पिलाने पे लगी हुई है, लेकिन जवाद उसके हाथों से खाना भी पसंद नहीं करता है। तो यह मायूस होकर दुर्दाना कमरे से बाहर चली जाती है और बहुत ज़्यादा रोती है कि आखिर उसकी गलती क्या है जो उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। अब शादी के बाद नज़र आने लगा है कि शम्मो किस किस्म की लड़की है और उसे क्या क्या बीमारियां हैं। अचानक ही बैठे बैठाए जब कुदसिया खाला आती है तो शम्मो को दौरा पड़ जाता है। वो चीखने चिल्लाने लग जाती है। सब लोग उसे पकड़ते हैं, संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन शम्मो किसी के काबू में नहीं आती है। तो ये मुसर्रत देख रही होती है तो वो एक ज़ोरदार थप्पड़ दे मारती है, जिसकी वजह से शम्मो बेहोश हो जाती है। जब मुन्नी खाला आती है तो वो बताएगी कि ये तुम लोगों ने शादी जो की थी हम ग्राउंड के अंदर, वहीं से मेरी बच्ची को कोई जिन जिन चिमड़ गया होगा। तो रुहेल कहेगा हमें तो कुछ और ही खबर मिली है कि शम्मो के ऊपर कोई असेब का साया है, कोई जिन्नात है इसके ऊपर। तो मुन्नी कहेगी नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोगों को गलत इत्तला मिली है। अब कुदसिया सबको बताएगी कि उसको ऐसे दौरे पड़ते थे, मैंने सुना था लेकिन मैंने कभी देखा नहीं था। आज तो मैंने पहली दफ़ा देखा है कि उसको किस किस्म के दौरे पड़ते हैं। तो मुसर्रत कहेगी कुदसिया के तो अगर तुम्हें सब कुछ पता था तो तुमने हमारी शादी क्यों करवाई बेटे की उधर? तुमने तो हमारे बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। इधर आप देखेंगे कि जब बुशरा अपनी वालदा से बात करेगी और कहेगी क्या आप बताएं आपको क्या लगता है, क्या वाकई ही शम्मो
को कोई मसला है या वो ये सारा ड्रामा कर रही है। क्या उसको वाकई में ही दौरे पड़ते हैं या उसे कोई बीमारी है। तभी बुशरा की वालदा कहेगी भी मैं तो कुछ नहीं कह सकती, जैसी उसकी हालत है ये देख के तो मुझे भी बड़ी फ़िक्र हो रही है कि अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं और ये सब तमाशा घर में लगने लग गया है। शम्मू को जब होश आती है तो वो रोहेल से कहेगी नहीं ऐसा कुछ नहीं था, वो अपनी बीमारी को छुपाने की कोशिश करेगी। तो रोहेल कहेगा तो मुझे सच सच बता दो कि आखिर तुम्हारा मसला क्या है, मैं उस मसले को हल करने की कोशिश करता हूँ। दुर्दाना पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से जवाद के दिल में अपने लिए जगह बना ले, लेकिन जवाद है कि पिघलने का नाम ही नहीं ले रहा। दुर्दाना हॉस्पिटल में दिन रात उसकी खिदमत कर रही है, खिलाने पिलाने पे लगी हुई है, लेकिन जवाद उसके हाथों से खाना भी पसंद नहीं करता है। तो यह मायूस होकर दुर्दाना कमरे से बाहर चली जाती है और बहुत ज़्यादा रोती है कि आखिर उसकी गलती क्या है जो उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। अब शादी के बाद नज़र आने लगा है कि शम्मू किस किस्म की लड़की है और उसे क्या क्या बीमारियां हैं। अचानक ही बैठे बैठाए जब कुदसिया खाला आती है तो शम्मू को दौरा पड़ जाता है। वो चीखने चिल्लाने लग जाती है, सब लोग उसे पकड़ते हैं, संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन शम्मू किसी के काबू में नहीं आती है। तो ये मुसर्रत देख रही होती है तो वो एक ज़ोरदार थप्पड़ दे मारती है जिसकी वजह से शम्मू बेहोश हो जाती है। जब मुन्नी खाला आती है तो वो बताएगी कि ये तुम लोगों ने शादी जो की थी हम ग्राउंड के अंदर, वहीं से मेरी बच्ची को कोई जिन जिन चिमड़ गया होगा। तो रोहेल कहेगा हमें तो कुछ और ही खबर मिली है कि शम्मू के ऊपर कोई असेब का साया है, कोई साया है, कोई जिन्नात है इसके ऊपर। तो मुन्नी कहेगी नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोगों को गलत इत्तला मिली है। अब कुदसिया सबको बताएगी कि उसको ऐसे दौरे पड़ते थे, मैंने सुना था लेकिन मैंने कभी देखा नहीं था, आज तो मैंने पहली दफ़ा देखा है कि उसको किस किस्म के दौरे पड़ते हैं। तो मुसर्रत कहेगी कुदसिया के तो अगर तुम्हें सब कुछ पता था तो तुमने हमारी शादी क्यों करवाई बेटे की उधर, तुमने तो हमारे बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। इधर आप देखेंगे कि जब बुशरा अपनी वालदा से बात करेगी और कहेगी क्या आप बताएं आपको क्या लगता है, क्या वाकई ही शम्मू को कोई मसला है या वो ये सारा ड्रामा कर रही है, क्या उसको वाकई में ही दौरे पड़ते हैं या उसे कोई बीमारी है। तभी बुशरा की वालदा कहेगी भी मैं तो कुछ नहीं कह सकती, जैसी उसकी हालत है ये देख के तो मुझे भी बड़ी फ़िक्र हो रही है कि अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं और ये सब तमाशा घर में लगने लग गया है। शम्मू को जब होश आती है तो वो रोहेल से कहेगी नहीं ऐसा कुछ नहीं था, वो अपनी बीमारी को छुपाने की कोशिश करेगी। तो रोहेल कहेगा तो मुझे सच सच बता दो कि आखिर तुम्हारा मसला क्या है, मैं उस मसले को हल करने की कोशिश करता हूँ। दुर्दाना पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से जवाद के दिल में अपने लिए जगह बना ले, लेकिन जवाद है कि पिघलने का नाम ही नहीं ले रहा। दुर्दाना हॉस्पिटल में दिन रात उसकी खिदमत कर रही है, खिलाने पिलाने पे लगी हुई है, लेकिन जवाद उसके हाथों से खाना भी पसंद नहीं करता है। तो यह मायूस होकर दुर्दाना कमरे से बाहर चली जाती है और बहुत ज़्यादा रोती है कि आखिर उसकी गलती क्या है जो उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। अब शादी के बाद नज़र आने लगा है कि शम्मू किस किस्म की लड़की है और उसे क्या क्या बीमारियां हैं। अचानक ही बैठे बैठाए जब कुदसिया खाला आती है तो शम्मू को दौरा पड़ जाता है। वो चीखने चिल्लाने लग जाती है, सब लोग उसे पकड़ते हैं, संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन शम्मू किसी के काबू में नहीं आती है। तो ये मुसर्रत देख रही होती है तो वो एक ज़ोरदार थप्पड़ दे मारती है जिसकी वजह से शम्मू बेहोश हो जाती है। जब मुन्नी खाला आती है तो वो बताएगी कि ये तुम लोगों ने शादी जो की थी हम ग्राउंड के अंदर, वहीं से मेरी बच्ची को कोई जिन जिन चिमड़ गया होगा।
तो रोहेल कहेगा हमें तो कुछ और ही खबर मिली है कि शम्मो के ऊपर कोई असेब का साया है, कोई जिन्नात है इसके ऊपर। तो मुन्नी कहेगी नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोगों को गलत इत्तला मिली है। अब कुदसिया सबको बताएगी कि उसको ऐसे दौरे पड़ते थे, मैंने सुना था लेकिन मैंने कभी देखा नहीं था, आज तो मैंने पहली दफ़ा देखा है कि उसको किस किस्म के दौरे पड़ते हैं। तो मुसर्रत कहेगी कुदसिया के तो अगर तुम्हें सब कुछ पता था तो तुमने हमारी शादी क्यों करवाई बेटे की उधर, तुमने तो हमारे बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। इधर आप देखेंगे कि जब बुशरा अपनी वालदा से बात करेगी और कहेगी क्या आप बताएं आपको क्या लगता है, क्या वाकई ही शम्मो को कोई मसला है या वो ये सारा ड्रामा कर रही है, क्या उसको वाकई में ही दौरे पड़ते हैं या उसे कोई बीमारी है। तभी बुशरा की वालदा कहेगी भी मैं तो कुछ नहीं कह सकती, जैसी उसकी हालत है और ये देख के तो मुझे भी बड़ी फ़िक्र हो रही है कि अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं और ये सब तमाशा घर में लगने लग गया है। शम्मो को जब होश आती है तो वो रोहेल से कहेगी नहीं ऐसा कुछ नहीं था, वो अपनी बीमारी को छुपाने की कोशिश करेगी। तो रोहेल कहेगा तो मुझे सच सच बता दो कि आखिर तुम्हारा मसला क्या है, मैं उस मसले को हल करने की कोशिश करता हूँ। दुर्दाना पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से जवाद के दिल में अपने लिए जगह बना ले, लेकिन जवाद है कि पिघलने का नाम ही नहीं ले रहा। दुर्दाना हॉस्पिटल में दिन रात उसकी खिदमत कर रही है, खिलाने पिलाने पे लगी हुई है, लेकिन जवाद उसके हाथों से खाना भी पसंद नहीं करता है। तो यह मायूस होकर दुर्दाना कमरे से बाहर चली जाती है और बहुत ज़्यादा रोती है कि आखिर उसकी गलती क्या है जो उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। अब शादी के बाद नज़र आने लगा है कि शम्मो किस किस्म की लड़की है और उसे क्या क्या बीमारियां हैं। अचानक ही बैठे बैठाए जब कुदसिया खाला आती है तो शम्मो को दौरा पड़ जाता है, वो चीखने चिल्लाने लग जाती है। सब लोग उसे पकड़ते हैं, संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन शम्मो किसी के काबू में नहीं आती है। तो ये मुसर्रत देख रही होती है तो वो एक ज़ोरदार थप्पड़ दे मारती है जिसकी वजह से शम्मो बेहोश हो जाती है। जब मुन्नी खाला आती है तो वो बताएगी कि ये तुम लोगों ने शादी जो की थी हम ग्राउंड के अंदर, वहीं से मेरी बच्ची को कोई जिन जिन चिमड़ गया होगा। तो रोहेल कहेगा हमें तो कुछ और ही खबर मिली है कि शम्मो के ऊपर कोई असेब का साया है, कोई जिन्नात है इसके ऊपर। तो मुन्नी कहेगी नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोगों को गलत इत्तला मिली है। अब कुदसिया सबको बताएगी कि उसको ऐसे दौरे पड़ते थे, मैंने सुना था लेकिन मैंने कभी देखा नहीं था, आज तो मैंने पहली दफ़ा देखा है कि उसको किस किस्म के दौरे पड़ते हैं। तो मुसर्रत कहेगी कुदसिया के तो अगर तुम्हें सब कुछ पता था तो तुमने हमारी शादी क्यों करवाई बेटे की उधर, तुमने तो हमारे बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। इधर आप देखेंगे कि जब बुशरा अपनी वालदा से बात करेगी और कहेगी क्या आप बताएं आपको क्या लगता है, क्या वाकई ही शम्मो को कोई मसला है या वो ये सारा ड्रामा कर रही है, क्या उसको वाकई में ही दौरे पड़ते हैं या उसे कोई बीमारी है। तभी बुशरा की वालदा कहेगी भी मैं तो कुछ नहीं कह सकती, जैसी उसकी हालत है और ये देख के तो मुझे भी बड़ी फ़िक्र हो रही है कि अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं और ये सब तमाशा घर में लगने लग गया है। शम्मो को जब होश आती है तो वो रोहेल से कहेगी नहीं ऐसा कुछ नहीं था, वो अपनी बीमारी को छुपाने की कोशिश करेगी। तो रोहेल कहेगा तो मुझे सच सच बता दो कि आखिर तुम्हारा मसला क्या है, मैं उस मसले को हल करने की कोशिश करता हूँ। दुर्दाना पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से जवाद के दिल में अपने लिए जगह बना ले, लेकिन जवाद है कि पिघलने का नाम ही नहीं ले रहा। दुर्दाना हॉस्पिटल में दिन रात उसकी खिदमत कर रही है, खिलाने पिलाने पे लगी हुई है, लेकिन जवाद उसके हाथों से खाना भी पसंद नहीं करता है। तो यह मायूस होकर दुर्दाना कमरे से बाहर चली जाती है और बहुत ज़्यादा रोती है कि आखिर उसकी गलती क्या है जो उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। अब शादी के बाद नज़र आने लगा है कि शम्मो किस किस्म की लड़की
लड़की है और उसे क्या क्या बीमारियां हैं। अचानक ही बैठे बैठाए जब कुदसिया खाला आती है तो शम्मो को दौरा पड़ जाता है। वो चीखने चिल्लाने लग जाती है। सब लोग उसे पकड़ते हैं, संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन शम्मो किसी के काबू में नहीं आती है। तो ये मुसर्रत देख रही होती है तो वो एक ज़ोरदार थप्पड़ दे मारती है, जिसकी वजह से शम्मो बेहोश हो जाती है। जब मुन्नी खाला आती है तो वो बताएगी कि ये तुम लोगों ने शादी जो की थी हम ग्राउंड के अंदर, वहीं से मेरी बच्ची को कोई जिन जिन चिमड़ गया होगा। तो रुहेल कहेगा हमें तो कुछ और ही खबर मिली है कि शम्मो के ऊपर कोई असेब का साया है, कोई जिन्नात है इसके ऊपर। तो मुन्नी कहेगी नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोगों को गलत इत्तला मिली है। अब कुदसिया सबको बताएगी कि उसको ऐसे दौरे पड़ते थे, मैंने सुना था लेकिन मैंने कभी देखा नहीं था। आज तो मैंने पहली दफ़ा देखा है कि उसको किस किस्म के दौरे पड़ते हैं। तो मुसर्रत कहेगी कुदसिया के तो अगर तुम्हें सब कुछ पता था तो तुमने हमारी शादी क्यों करवाई बेटे की उधर? तुमने तो हमारे बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। इधर आप देखेंगे कि जब बुशरा अपनी वालदा से बात करेगी और कहेगी क्या आप बताएं आपको क्या लगता है, क्या वाकई ही शम्मो को कोई मसला है या वो ये सारा ड्रामा कर रही है? क्या उसको वाकई में ही दौरे पड़ते हैं या उसे कोई बीमारी है? तभी बुशरा की वालदा कहेगी भी मैं तो कुछ नहीं कह सकती, जैसी उसकी हालत है ये देख के तो मुझे भी बड़ी फ़िक्र हो रही है कि अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं और ये सब तमाशा घर में लगने लग गया है। शम्मो को जब होश आती है तो वो रुहेल से कहेगी नहीं ऐसा कुछ नहीं था, वो अपनी बीमारी को छुपाने की कोशिश करेगी। तो रुहेल कहेगा तो मुझे सच सच बता दो कि आखिर तुम्हारा मसला क्या है, मैं उस मसले को हल करने की कोशिश करता हूँ। दुर्दाना पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से जवाद के दिल में अपने लिए जगह बना ले, लेकिन जवाद है कि पिघलने का नाम ही नहीं ले रहा। दुर्दाना हॉस्पिटल में दिन रात उसकी खिदमत कर रही है, खिलाने पिलाने पे लगी हुई है, लेकिन जवाद उसके हाथों से खाना भी पसंद नहीं करता है। तो यह मायूस होकर दुर्दाना कमरे से बाहर चली जाती है और बहुत ज़्यादा रोती है कि आखिर उसकी गलती क्या है जो उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। अब शादी के बाद नज़र आने लगा है कि शम्मो किस किस्म की लड़की है और उसे क्या क्या बीमारियां हैं। अचानक ही बैठे बैठाए जब कुदसिया खाला आती है तो शम्मो को दौरा पड़ जाता है। वो चीखने चिल्लाने लग जाती है। सब लोग उसे पकड़ते हैं, संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन शम्मो किसी के काबू में नहीं आती है। तो ये मुसर्रत देख रही होती है तो वो एक ज़ोरदार थप्पड़ दे मारती है, जिसकी वजह से शम्मो बेहोश हो जाती है। जब मुन्नी खाला आती है तो वो बताएगी कि ये तुम लोगों ने शादी जो की थी हम ग्राउंड के अंदर, वहीं से मेरी बच्ची को कोई जिन जिन चिमड़ गया होगा। तो रुहेल कहेगा हमें तो कुछ और ही खबर मिली है कि शम्मो के ऊपर कोई असेब का साया है, कोई जिन्नात है इसके ऊपर। तो मुन्नी कहेगी नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोगों को गलत इत्तला मिली है। अब कुदसिया सबको बताएगी कि उसको ऐसे दौरे पड़ते थे, मैंने सुना था लेकिन मैंने कभी देखा नहीं था। आज तो मैंने पहली दफ़ा देखा है कि उसको किस किस्म के दौरे पड़ते हैं। तो मुसर्रत कहेगी कुदसिया के तो अगर तुम्हें सब कुछ पता था तो तुमने हमारी शादी क्यों करवाई बेटे की उधर? तुमने तो हमारे बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। इधर आप देखेंगे कि जब बुशरा अपनी वालदा से बात करेगी और कहेगी क्या आप बताएं आपको क्या लगता है, क्या वाकई ही शम्मो को कोई मसला है या वो ये सारा ड्रामा कर रही है? क्या उसको वाकई में ही दौरे पड़ते हैं या उसे कोई बीमारी है? तभी बुशरा की वालदा कहेगी भी मैं तो कुछ नहीं कह सकती, जैसी उसकी हालत है ये देख के तो मुझे भी बड़ी फ़िक्र हो रही है कि अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं और ये सब तमाशा घर में लगने लग गया है। शम्मो को जब होश आती है तो वो रुहेल से कहेगी नहीं ऐसा कुछ नहीं था, वो अपनी बीमारी को छुपाने की कोशिश करेगी। तो रुहेल कहेगा तो मुझे सच सच बता दो कि आखिर तुम्हारा मसला क्या है, मैं उस मसले को हल करने की कोशिश करता हूँ।
दुर्दाना पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से जवाद के दिल में अपने लिए जगह बना ले, लेकिन जवाद है कि पिघलने का नाम ही नहीं ले रहा। दुर्दाना हॉस्पिटल में दिन रात उसकी खिदमत कर रही है, खिलाने पिलाने पे लगी हुई है, लेकिन जवाद उसके हाथों से खाना भी पसंद नहीं करता है। तो यह मायूस होकर दुर्दाना कमरे से बाहर चली जाती है और बहुत ज़्यादा रोती है कि आखिर उसकी गलती क्या है जो उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। अब शादी के बाद नज़र आने लगा है कि शम्मो किस किस्म की लड़की है और उसे क्या क्या बीमारियां हैं। अचानक ही बैठे बैठाए जब कुदसिया खाला आती है तो शम्मो को दौरा पड़ जाता है। वो चीखने चिल्लाने लग जाती है, सब लोग उसे पकड़ते हैं, संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन शम्मो किसी के काबू में नहीं आती है। तो ये मुसर्रत देख रही होती है तो वो एक ज़ोरदार थप्पड़ दे मारती है, जिसकी वजह से शम्मो बेहोश हो जाती है। जब मुन्नी खाला आती है तो वो बताएगी कि ये तुम लोगों ने शादी जो की थी हम ग्राउंड के अंदर, वहीं से मेरी बच्ची को कोई जिन जिन चिमड़ गया होगा। तो रोहेल कहेगा हमें तो कुछ और ही खबर मिली है कि शम्मो के ऊपर कोई असेब का साया है, कोई जिन्नात है इसके ऊपर। तो मुन्नी कहेगी नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोगों को गलत इत्तला मिली है। अब कुदसिया सबको बताएगी कि उसको ऐसे दौरे पड़ते थे, मैंने सुना था लेकिन मैंने कभी देखा नहीं था, आज तो मैंने पहली दफ़ा देखा है कि उसको किस किस्म के दौरे पड़ते हैं। तो मुसर्रत कहेगी कुदसिया के तो अगर तुम्हें सब कुछ पता था तो तुमने हमारी शादी क्यों करवाई बेटे की उधर, तुमने तो हमारे बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। इधर आप देखेंगे कि जब बुशरा अपनी वालदा से बात करेगी और कहेगी क्या आप बताएं आपको क्या लगता है, क्या वाकई ही शम्मो को कोई मसला है या वो ये सारा ड्रामा कर रही है, क्या उसको वाकई में ही दौरे पड़ते हैं या उसे कोई बीमारी है। तभी बुशरा की वालदा कहेगी भी मैं तो कुछ नहीं कह सकती, जैसी उसकी हालत है ये देख के तो मुझे भी बड़ी फ़िक्र हो रही है कि अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं और ये सब तमाशा घर में लगने लग गया है। शम्मो को जब होश आती है तो वो रोहेल से कहेगी नहीं ऐसा कुछ नहीं था, वो अपनी बीमारी को छुपाने की कोशिश करेगी। तो रोहेल कहेगा तो मुझे सच सच बता दो कि आखिर तुम्हारा मसला क्या है, मैं उस मसले को हल करने की कोशिश करता हूँ। दुर्दाना पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से जवाद के दिल में अपने लिए जगह बना ले, लेकिन जवाद है कि पिघलने का नाम ही नहीं ले रहा। दुर्दाना हॉस्पिटल में दिन रात उसकी खिदमत कर रही है, खिलाने पिलाने पे लगी हुई है, लेकिन जवाद उसके हाथों से खाना भी पसंद नहीं करता है। तो यह मायूस होकर दुर्दाना कमरे से बाहर चली जाती है और बहुत ज़्यादा रोती है कि आखिर उसकी गलती क्या है जो उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। अब शादी के बाद नज़र आने लगा है कि शम्मो किस किस्म की लड़की है और उसे क्या क्या बीमारियां हैं। अचानक ही बैठे बैठाए जब कुदसिया खाला आती है तो शम्मो को दौरा पड़ जाता है। वो चीखने चिल्लाने लग जाती है, सब लोग उसे पकड़ते हैं, संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन शम्मो किसी के काबू में नहीं आती है। तो ये मुसर्रत देख रही होती है तो वो एक ज़ोरदार थप्पड़ दे मारती है, जिसकी वजह से शम्मो बेहोश हो जाती है। जब मुन्नी खाला आती है तो वो बताएगी कि ये तुम लोगों ने शादी जो की थी हम ग्राउंड के अंदर, वहीं से मेरी बच्ची को कोई जिन जिन चिमड़ गया होगा। तो रोहेल कहेगा हमें तो कुछ और ही खबर मिली है कि शम्मो के ऊपर कोई असेब का साया है, कोई जिन्नात है इसके ऊपर। तो मुन्नी कहेगी नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोगों को गलत इत्तला मिली है। अब कुदसिया सबको बताएगी कि उसको ऐसे दौरे पड़ते थे, मैंने सुना था लेकिन मैंने कभी देखा नहीं था, आज तो मैंने पहली दफ़ा देखा है कि उसको किस किस्म के दौरे पड़ते हैं। तो मुसर्रत कहेगी कुदसिया के तो अगर तुम्हें सब कुछ पता था तो तुमने हमारी शादी क्यों करवाई बेटे की उधर, तुमने तो हमारे बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। इधर आप देखेंगे कि जब बुशरा अपनी वालदा से बात करेगी और कहेगी क्या आप बताएं आपको क्या लगता है, क्या वाकई ही शम्मो को कोई मसला है या वो ये सारा ड्रामा कर रही है, क्या उसको वाकई में ही दौरे पड़ते हैं या उसे कोई बीमारी है।
तभी बुशरा की वालदा कहेगी भी मैं तो कुछ नहीं कह सकती, जैसी उसकी हालत है और ये देख के तो मुझे भी बड़ी फ़िक्र हो रही है कि अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं और ये सब तमाशा घर में लगने लग गया है। शम्मू को जब होश आती है तो वो रोहेल से कहेगी नहीं ऐसा कुछ नहीं था, वो अपनी बीमारी को छुपाने की कोशिश करेगी। तो रोहेल कहेगा तो मुझे सच सच बता दो कि आखिर तुम्हारा मसला क्या है, मैं उस मसले को हल करने की कोशिश करता हूँ। दुर्दाना पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से जवाद के दिल में अपने लिए जगह बना ले, लेकिन जवाद है कि पिघलने का नाम ही नहीं ले रहा। दुर्दाना हॉस्पिटल में दिन रात उसकी खिदमत कर रही है, खिलाने पिलाने पे लगी हुई है, लेकिन जवाद उसके हाथों से खाना भी पसंद नहीं करता है। तो यह मायूस होकर दुर्दाना कमरे से बाहर चली जाती है और बहुत ज़्यादा रोती है कि आखिर उसकी गलती क्या है जो उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। अब शादी के बाद नज़र आने लगा है कि शम्मू किस किस्म की लड़की है और उसे क्या क्या बीमारियां हैं। अचानक ही बैठे बैठाए जब कुदसिया खाला आती है तो शम्मू को दौरा पड़ जाता है, वो चीखने चलाने लग जाती है। सब लोग उसे पकड़ते हैं, संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन शम्मू किसी के काबू में नहीं आती है। तो ये मुसर्रत देख रही होती है तो वो एक ज़ोरदार थप्पड़ दे मारती है, जिसकी वजह से शम्मू बेहोश हो जाती है। जब मुन्नी खाला आती है तो वो बताएगी कि ये तुम लोगों ने शादी जो की थी हम ग्राउंड के अंदर, वहीं से मेरी बच्ची को कोई जिन जिन चिमड़ गया होगा। तो रोहेल कहेगा हमें तो कुछ और ही खबर मिली है कि शम्मू के ऊपर कोई असेब का साया है, कोई जिन्नात है इसके ऊपर। तो मुन्नी कहेगी नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोगों को गलत इत्तला मिली है। अब कुदसिया सबको बताएगी कि उसको ऐसे दौरे पड़ते थे, मैंने सुना था लेकिन मैंने कभी देखा नहीं था, आज तो मैंने पहली दफ़ा देखा है कि उसको किस किस्म के दौरे पड़ते हैं। तो मुसर्रत कहेगी कुदसिया के तो अगर तुम्हें सब कुछ पता था तो तुमने हमारी शादी क्यों करवाई बेटे की उधर, तुमने तो हमारे बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। इधर आप देखेंगे कि जब बुशरा अपनी वालदा से बात करेगी और कहेगी क्या आप बताएं आपको क्या लगता है, क्या वाकई ही शम्मू को कोई मसला है या वो ये सारा ड्रामा कर रही है, क्या उसको वाकई में ही दौरे पड़ते हैं या उसे कोई बीमारी है। तभी बुशरा की वालदा कहेगी भी मैं तो कुछ नहीं कह सकती, जैसी उसकी हालत है और ये देख के तो मुझे भी बड़ी फ़िक्र हो रही है कि अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं और ये सब तमाशा घर में लगने लग गया है। शम्मू को जब होश आती है तो वो रोहेल से कहेगी नहीं ऐसा कुछ नहीं था, वो अपनी बीमारी को छुपाने की कोशिश करेगी। तो रोहेल कहेगा तो मुझे सच सच बता दो कि आखिर तुम्हारा मसला क्या है, मैं उस मसले को हल करने की कोशिश करता हूँ। दुर्दाना पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से जवाद के दिल में अपने लिए जगह बना ले, लेकिन जवाद है कि पिघलने का नाम ही नहीं ले रहा। दुर्दाना हॉस्पिटल में दिन रात उसकी खिदमत कर रही है, खिलाने पिलाने पे लगी हुई है, लेकिन जवाद उसके हाथों से खाना भी पसंद नहीं करता है। तो यह मायूस होकर दुर्दाना कमरे से बाहर चली जाती है और बहुत ज़्यादा रोती है कि आखिर उसकी गलती क्या है जो उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। अब शादी के बाद नज़र आने लगा है कि शम्मू किस किस्म की लड़की है और उसे क्या क्या बीमारियां हैं। अचानक ही बैठे बैठाए जब कुदसिया खाला आती है तो शम्मू को दौरा पड़ जाता है, वो चीखने चलाने लग जाती है। सब लोग उसे पकड़ते हैं, संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन शम्मू किसी के काबू में नहीं आती है। तो ये मुसर्रत देख रही होती है तो वो एक ज़ोरदार थप्पड़ दे मारती है, जिसकी वजह से शम्मू बेहोश हो जाती है। जब मुन्नी खाला आती है तो वो बताएगी कि ये तुम लोगों ने शादी जो की थी हम ग्राउंड के अंदर, वहीं से मेरी बच्ची को कोई जिन जिन चिमड़ गया होगा। तो रोहेल कहेगा हमें तो कुछ और ही खबर मिली है कि शम्मू के ऊपर कोई असेब का साया है, कोई जिन्नात है इसके ऊपर। तो मुन्नी कहेगी नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोगों को गलत इत्तला मिली है। अब कुदसिया सबको बताएगी कि उसको ऐसे दौरे पड़ते थे, मैंने सुना था लेकिन मैंने कभी देखा नहीं था, आज तो मैंने पहली दफ़ा देखा है कि उसको किस किस्म के दौरे पड़ते हैं।
तो मुसर्रत कहेगी कुत्सिया के तो अगर तुम्हें सब कुछ पता था तो तुमने हमारी शादी क्यों करवाई बेटे की उधर, तुमने तो हमारे बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। इधर आप देखेंगे कि जब बुशरा अपनी वालदा से बात करेगी और कहेगी क्या आप बताएं आपको क्या लगता है, क्या वाकई ही शम्मो को कोई मसला है या वो ये सारा ड्रामा कर रही है, क्या उसको वाकई में ही दौरे पड़ते हैं या उसे कोई बीमारी है। तभी बुशरा की वालदा कहेगी भी मैं तो कुछ नहीं कह सकती, जैसी उसकी हालत है और ये देख के तो मुझे भी बड़ी फ़िक्र हो रही है कि अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं और ये सब तमाशा घर में लगने लग गया है। शम्मो को जब होश आती है तो वो रोहेल से कहेगी नहीं ऐसा कुछ नहीं था, वो अपनी बीमारी को छुपाने की कोशिश करेगी। तो रोहेल कहेगा तो मुझे सच सच बता दो कि आखिर तुम्हारा मसला क्या है, मैं उस मसले को हल करने की कोशिश करता हूँ। दुर्दाना पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से जवाद के दिल में अपने लिए जगह बना ले, लेकिन जवाद है कि पिघलने का नाम ही नहीं ले रहा। दुर्दाना हॉस्पिटल में दिन रात उसकी खिदमत कर रही है, खिलाने पिलाने पे लगी हुई है, लेकिन जवाद उसके हाथों से खाना भी पसंद नहीं करता है। तो यह मायूस होकर दुर्दाना कमरे से बाहर चली जाती है और बहुत ज़्यादा रोती है कि आखिर उसकी गलती क्या है जो उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। अब शादी के बाद नज़र आने लगा है कि शम्मो किस किस्म की लड़की है और उसे क्या क्या बीमारियां हैं। अचानक ही बैठे बैठाए जब कुदसिया खाला आती है तो शम्मो को दौरा पड़ जाता है, वो चीखने चिल्लाने लग जाती है। सब लोग उसे पकड़ते हैं, संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन शम्मो किसी के काबू में नहीं आती है। तो ये मुसर्रत देख रही होती है तो वो एक ज़ोरदार थप्पड़ दे मारती है जिसकी वजह से शम्मो बेहोश हो जाती है। जब मुन्नी खाला आती है तो वो बताएगी कि ये तुम लोगों ने शादी जो की थी हम ग्राउंड के अंदर, वहीं से मेरी बच्ची को कोई जिन जिन चिमड़ गया होगा। तो रोहेल कहेगा हमें तो कुछ और ही खबर मिली है कि शम्मो के ऊपर कोई असेब का साया है, कोई साया है, कोई जिन्नात है इसके ऊपर। तो मुन्नी कहेगी नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोगों को गलत इत्तला मिली है। अब कुदसिया सबको बताएगी कि उसको ऐसे दौरे पड़ते थे, मैंने सुना था लेकिन मैंने कभी देखा नहीं था, आज तो मैंने पहली दफ़ा देखा है कि उसको किस किस्म के दौरे पड़ते हैं। तो मुसर्रत कहेगी कुदसिया के तो अगर तुम्हें सब कुछ पता था तो तुमने हमारी शादी क्यों करवाई बेटे की उधर, तुमने तो हमारे बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। इधर आप देखेंगे कि जब बुशरा अपनी वालदा से बात करेगी और कहेगी क्या आप बताएं आपको क्या लगता है, क्या वाकई ही शम्मो को कोई मसला है या वो ये सारा ड्रामा कर रही है, क्या उसको वाकई में ही दौरे पड़ते हैं या उसे कोई बीमारी है। तभी बुशरा की वालदा कहेगी भी मैं तो कुछ नहीं कह सकती, जैसी उसकी हालत है और ये देख के तो मुझे भी बड़ी फ़िक्र हो रही है कि अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं और ये सब तमाशा घर में लगने लग गया है। शम्मो को जब होश आती है तो वो रोहेल से कहेगी नहीं ऐसा कुछ नहीं था, वो अपनी बीमारी को छुपाने की कोशिश करेगी। तो रोहेल कहेगा तो मुझे सच सच बता दो कि आखिर तुम्हारा मसला क्या है, मैं उस मसले को हल करने की कोशिश करता हूँ। दुर्दाना पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से जवाद के दिल में अपने लिए जगह बना ले, लेकिन जवाद है कि पिघलने का नाम ही नहीं ले रहा। दुर्दाना हॉस्पिटल में दिन रात उसकी खिदमत कर रही है, खिलाने पिलाने पे लगी हुई है, लेकिन जवाद उसके हाथों से खाना भी पसंद नहीं करता है। तो यह मायूस होकर दुर्दाना कमरे से बाहर चली जाती है और बहुत ज़्यादा रोती है कि आखिर उसकी गलती क्या है जो उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। अब शादी के बाद नज़र आने लगा है कि शम्मो किस किस्म की लड़की है और उसे क्या क्या बीमारियां हैं। अचानक ही बैठे बैठाए जब कुदसिया खाला आती है तो शम्मो को दौरा पड़ जाता है, वो चीखने चिल्लाने लग जाती है। सब लोग उसे पकड़ते हैं, संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन शम्मो किसी के काबू में नहीं आती है। तो ये मुसर्रत देख रही होती है तो वो एक ज़ोरदार थप्पड़ दे मारती है जिसकी वजह से शम्मो बेहोश हो जाती है। जब मुन्नी खाला आती है तो वो बताएगी कि ये तुम लोगों ने शादी जो की थी हम
ग्राउंड के अंदर, वहीं से मेरी बच्ची को कोई जिन जिन चिमड़ गया होगा। तो रुहेल कहेगा हमें तो कुछ और ही खबर मिली है कि शम्मो के ऊपर कोई असेब का साया है, कोई जिन्नात है इसके ऊपर। तो मुन्नी कहेगी नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोगों को गलत इत्तला मिली है। अब कुदसिया सबको बताएगी कि उसको ऐसे दौरे पड़ते थे, मैंने सुना था लेकिन मैंने कभी देखा नहीं था। आज तो मैंने पहली दफ़ा देखा है कि उसको किस किस्म के दौरे पड़ते हैं। तो मुसर्रत कहेगी कुदसिया के तो अगर तुम्हें सब कुछ पता था तो तुमने हमारी शादी क्यों करवाई बेटे की उधर? तुमने तो हमारे बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। इधर आप देखेंगे कि जब बुशरा अपनी वालदा से बात करेगी और कहेगी क्या आप बताएं आपको क्या लगता है, क्या वाकई ही शम्मो को कोई मसला है या वो ये सारा ड्रामा कर रही है? क्या उसको वाकई में ही दौरे पड़ते हैं या उसे कोई बीमारी है? तभी बुशरा की वालदा कहेगी भी मैं तो कुछ नहीं कह सकती, जैसी उसकी हालत है और ये देख के तो मुझे भी बड़ी फ़िक्र हो रही है कि अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं और ये सब तमाशा घर में लगने लग गया है। शम्मो को जब होश आती है तो वो रुहेल से कहेगी नहीं ऐसा कुछ नहीं था, वो अपनी बीमारी को छुपाने की कोशिश करेगी। तो रुहेल कहेगा तो मुझे सच सच बता दो कि आखिर तुम्हारा मसला क्या है, मैं उस मसले को हल करने की कोशिश करता हूँ। दुर्दाना पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से जवाद के दिल में अपने लिए जगह बना ले, लेकिन जवाद है कि पिघलने का नाम ही नहीं ले रहा। दुर्दाना हॉस्पिटल में दिन रात उसकी खिदमत कर रही है, खिलाने पिलाने पे लगी हुई है, लेकिन जवाद उसके हाथों से खाना भी पसंद नहीं करता है। तो यह मायूस होकर दुर्दाना कमरे से बाहर चली जाती है और बहुत ज़्यादा रोती है कि आखिर उसकी गलती क्या है जो उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। अब शादी के बाद नज़र आने लगा है कि शम्मो किस किस्म की लड़की है और उसे क्या क्या बीमारियां हैं। अचानक ही बैठे बैठाए जब कुदसिया खाला आती है तो शम्मो को दौरा पड़ जाता है, वो चीखने चिल्लाने लग जाती है। सब लोग उसे पकड़ते हैं, संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन शम्मो किसी के काबू में नहीं आती है। तो ये मुसर्रत देख रही होती है तो वो एक ज़ोरदार थप्पड़ दे मारती है जिसकी वजह से शम्मो बेहोश हो जाती है। जब मुन्नी खाला आती है तो वो बताएगी कि ये तुम लोगों ने शादी जो की थी हम ग्राउंड के अंदर, वहीं से मेरी बच्ची को कोई जिन जिन चिमड़ गया होगा। तो रुहेल कहेगा हमें तो कुछ और ही खबर मिली है कि शम्मो के ऊपर कोई असेब का साया है, कोई जिन्नात है इसके ऊपर। तो मुन्नी कहेगी नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोगों को गलत इत्तला मिली है।